मीनल मेहुल को कॉल करके अपने घर बुलाती है और बताती है कि उसके हीरे की अंगूठी जो उसने उतार कर बेड के ड्रॉर में रखी थी वो चोरी हो गई है। ये सुनकर मेहुल तुरंत उस ड्रॉर को चेक करता है। उसमें लॉक लगा हुआ होता है। मीनल बताती है कि वो ड्रॉर को हमेशा बंद रखती थी और चाबी अपने पास रखती थी, पर पता नहीं कैसे चोरी हो गई। मेहुल समझ जाता है कि किसी ने पहले चाबी चुराई और फिर अंगूठी चुराई। मेहुल घर में मौजूद सभी लोगों को बुलाता है और उनसे पूछताछ करता है। माली कहता है, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मैं तो मैडम के कमरे में भी नहीं जाता हूँ। गार्ड कहता है, मैं तो घर के बाहर ही बैठा रहता हूँ और सीसीटीवी को हैंडल करता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है। कुक कहता है, मैं तो खाना बनाकर चले जाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि चोरी किसने की है, तो वो गार्ड को सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने कहता है। गार्ड उसे सीसीटीवी रूम के सामने लेके जाता है। रूम लॉक्ड था। गार्ड अपने जेब से चाबी निकालकर उसे ओपन करता है। मेहुल अंदर जाके सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। यह पहली फुटेज जब मीनल चाबी रखकर नहाने जा रही थी। यह दूसरी फुटेज जब मीनल नहा के वापस आई थी। इन दोनों फुटेजेस को देख के मेहुल समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? दोनों फुटेजेस में चाबी की पोजीशन बदल गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इसी बीच किसी ने चाबी चुराया, ड्रॉर खोला और हीरे की चोरी की है। फिर मेहुल चाबी चोरी के पहले के फुटेजेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुटेजेस मिसिंग थे। लगता है किसी ने बीच के फुटेजेस डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो कौन हो सकता है? मेहुल तुरंत समझ जाता है कि वो कौन हो सकता है, मालिक, गार्ड या कुक। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सीसीटीवी रूम लॉक था और चाबी गार्ड के पास थी। मतलब सिर्फ गार्ड को उस रूम का एक्सेस था। मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट सिर्फ गार्ड ही कर सकता था। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पास से अंगूठी भी मिल जाती है। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है। शॉपिंग मॉल के मेन गेट पर एक मशीन लगी हुई थी जिसमें उस लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की शॉपिंग करके वापस बाहर आती है तो मशीन में उसकी हाइट 148 सेंटीमीटर शो हो रही थी। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले हाइट 150 सेंटीमीटर थी और अब 148 सेंटीमीटर कैसे हो गई? हाइट कम कैसे हो सकती है? क्या हुआ होगा लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच के बता सकते हैं? जब लड़की अंदर गई थी तो उसने हील्स पहने हुए थे और जब वो बाहर आई तो उसने फ्लैट्स पहने हुए हैं। हील्स के वजह से उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर ज्यादा दिख रही थी। तो समझा आपको लॉजिकल आर्मी? चलिए अगली पहेली देखते हैं। शादी में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन तभी अचानक लाइट चले जाती है। अंधेरे में सब पे रसगुल्ले की बारिश होने लगती है। किसी के मुंह पे रसगुल्ला पड़ता है तो किसी के शर्ट पे तो किसी के बालों पर। सब एकदम चिकट हो जाते हैं और तभी अचानक लाइट आ जाती है। अब सबके हाथ चेक करते हैं तो किसी के भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। तो सवाल ये था कि किसने रसगुल्ले फेंक के मारा? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं रसगुल्ले किसने फेंक के मारा होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ध्यान से देखिए, ये आदमी जहाँ खड़ा हुआ है उसी टेबल के नीचे पॉलीथीन वाले 2 हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब उसी ने ये ग्लव्स पहनकर रसगुल्ले फेंके होंगे और लाइट आने से पहले ग्लव्स उतारकर नीचे फेंक दिए, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल साफ है। तो क्या आप ये सॉल्व कर पाए थे? मुझे कमेंट में बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के पास एक दिन राजीव नाम के एक आदमी का फोन आता है और वो मेहुल को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। मेहुल उसके घर में पहुंच जाता है तो वो मेहुल को बताता है कि जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर से एक एंटीक मूर्ति चोरी हो गई है। राजीव को 3 लोगों पे शक होता है तो मेहुल तीनों को बुलाता है और चोरी के वक्त वो क्या कर रहे थे वो उनसे पूछता है। तो रवि कहता है, मैं यहाँ काम करता हूँ, अपना काम करके घर चला गया था और सो गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। समीर कहता है, मैं अपने घर पे था, आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हो? मैं क्या आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? तारा कहती है, मैं तो राजीव से मिली भी नहीं हूँ, ऑफिस से सीधा मूवी देखने चले गई थी, मुझे इस मूर्ति चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल सबकी बातें सुन समझ जाता है कि चोर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? फटाफट आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं।
मूर्ति की चोरी तारा ने की है। मेहुल ने तो सिर्फ उनसे पूछा था कि आप चोरी के समय क्या कर रहे हैं, लेकिन तारा को समझा कैसे कि चोरी मूर्ति की हुई है, मतलब चोरी उसी ने की है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक आदमी का मर्डर कर देता है। मेहुल को ये बात पता चल जाती है और मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल वहाँ बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन डर के कारण कोई क्रिमिनल का नाम नहीं बताता। तभी एक बच्चा वहाँ हिम्मत करके मेहुल को एक पेंटिंग देता है जिसपे एक महिला की उंगलियां बनी हुई थी। पेंटिंग देखते ही मेहुल समझ जाता है कि बाजार में खड़े लोगों में खूनी कौन है। तो क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? उंगलियों को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर्स, और महिला की फिंगर है मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी हुई। इसका मतलब वो बच्चा उस भिंडी वाले की तरफ इशारा कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर काम कर रहे थे। तीनों में से एक नौकर को पता था कि चोरी किसने की है, लेकिन वो डायरेक्ट मालिक को नहीं बता सकता था। इसलिए उसने मालिक को चोर का नाम बताने के लिए एक तरकीब सोची। वो अपने मालिक से कहता है, मैं 9 सितंबर को मुंबई जाऊंगा और 10 अक्टूबर को वापस आ जाऊंगा। इसके बाद मैं 11 नवंबर को अपने मामा के घर जाऊंगा और लगभग 6 महीने बाद 4 अप्रैल को वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन प्लान चेंज करूंगा और 3 मार्च को वापस आ जाऊंगा। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल और मार्च, ये मंथ्स का क्लू उसने अपने मालिक को दिया। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों नौकर में से वो कौन से नौकर पे इशारा कर रहा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सारे मंथ्स का इनिशियल उठाइए, SONAM, मतलब हो गया सोनम। वो नौकर सोनम का नाम बताना चाहता था। मालिक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर पे 3 नौकर काम कर रहे थे। पुलिस तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय बैंक से पैसे निकालने गया था, मैंने चोरी नहीं की है, ये देखिए मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो ATM में कैश निकालने गया था, मैं घर पे नहीं था, ये देखिए कैश। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह से बगीचे में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस बगीचे में जाके देखती है और समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा नौकर झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि ATM से फटे नोट नहीं आ सकते। नोट फटे तो है और उस पे टेप भी लगे हुए हैं। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत लग रही है, A या B? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो B भूत लग रही है। वो सामने देख के खड़ी है, लेकिन मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखिए, बैक नहीं उसका फ्रंट ही दिख रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।